आज हमारा देश बहुत आगे रहता है, लेकिन मुल्लों की वजह से पीछा हो गया है। किसकी वजह? मुल्लों की वजह से। मुसलमानों को? बिल्कुल सर। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। जैसे कौन लोग जो हिंदुस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान का खाते हैं, उसको तो यहाँ से भगा देना चाहिए। बवासीर एक आम समस्या है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। रुको यार, अब जा रहे हो टेक्सटाइल इंजीनियर। आज भाई जिस तरीके से इस नफरती चिंटू को इन एंकर ने पकड़ा है, यकीनन भाई इनकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन एक भाई ने आकर के जो इश्क प्यार मोहब्बत का जो पैगाम दिया है, जो उन्होंने हकीकत सामने रखी है, उनकी भी तारीफ करनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर एक समुदाय के अंदर हर एक तरह का आदमी रहता है, प्यार मोहब्बत बांटने वाला भी और नफरत बांटने वाला भी। आज हम इस वीडियो में दो शख्सों के बारे में दिखाने वाले हैं, जो एक तरफ नफरत बेच रहा है और दूसरा जो है वो प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है। लेकिन आप इस वीडियो को देखने के लिए शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर जुड़े रहें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। हो गया है किसकी वजह? मुल्लों की वजह से। मुल्लों की वजह से देश पीछे हो गया जी, मुसलमान की वजह से। खोपड़ी तोड़ साले का। जैसे कौन लोग जो हिंदुस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान का खाते हैं, उसको तो यहाँ से भगा देना चाहिए। बवासीर एक आम समस्या है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। रुको यार, अब जा भाई रहे हो ये टेक्सटाइल लोग जो है ना इंजीनियर। बिल्कुल ही तिरंगा पर कार्यक्रम। अंधे हो चुके हैं। अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये बेशक। हिंदुस्तान हमारा। कौन लिखा है? ये किसने कौन लिखा था है? तो इसका आंसर जी? हाँ वाह, ये कहा कौन लिखा है? ये नाम भूल रहा हूँ, ध्यान से हट रहा है मेरे यार। नाम भूल लिया। कौन था यार? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। यार भगत सिंह थे। कौन जी। थे? रविंद्रनाथ टैगोर। भगत सिंह? रविंद्रनाथ टैगोर का रहा हूँ। सारे जहाँ से अच्छा रविंद्रनाथ टैगोर। बताओ, फिर से याद कर दीजिए। इन्हें जो है अल्लामा इकबाल का नाम मालूम नहीं। बंकिम चंद्र बंकिम मुसलमान है ना वो? चलिए कोई बात नहीं। तो क्या विचार है जी। आपका हर घर तिरंगा के बारे हर में? घर तिरंगा होना चाहिए सर। तिरंगा हमारे देश की शान है, इस पे बिल्कुल मिटाना तिरंगा पड़ेगा, अपनी शान जान है। है, फिर भी सब कुछ कुर्बान है। तिरंगा के लिए जो है हर कोई मरता है। और ये अभी जी, बिल्कुल। पूरा दिल्ली में घुमा, जहाँ भी देखा हूँ तिरंगा ही तिरंगा, दिल बाग बाग हो गया जो है। ये हमारे देश की शान है, इसको देख के जो ये है खुशी। हमें बहुत, मैंने खुद अभी लगवाया। मैं बोला अरे बिल्कुल यार, ये देश इसी ये तिरंगे के लिए तो सबको जीना, सबको मरना है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग समझते नहीं है ना कि तिरंगा का क्या मूल है। जैसे कौन? जैसे कौन लोग जो हिंदुस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान का खाते हैं, उसको तो यहाँ से भगा पाकिस्तान देना गाते हैं। जी जी। वही भाई, वही इन लोगों की हिंदुस्तान हरकतें वाला देखे। जिसका खाता है ना, उसी के साथ गद्दारी करता है। ऐसे बंदे को तो घर से निकाल दो। जो जहाँ का खाए, अगर वहाँ का नहीं खाए तो वो तो गद्दार है। बिल्कुल गद्दार है। आप क्या करते हैं? मैं टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। मैं ये जानता हूँ कि सर, जिस घर में खाओ ना, जिसके लिए करते हैं, उसके लिए कुछ करके दिखाना चाहिए। अगर हम देश के लिए आए तो देश के हाँ, लिए मरना ये- चाहिए। लेकिन एक काम कर, बिल्कुल। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ओवर एक्टिंग। देश में रहे, गद्दारी करे, तो ऐसा इंसान को देश में रहने का कोई हक नहीं है। आज हमारा देश बहुत आगे रहता है, लेकिन मुल्लों की वजह से पीछा हो गया है। किसकी वजह? मुल्लों की वजह से पीछे रह गए। मुसलमानों को? बिल्कुल सर। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। क्या दिक्कत हुई उससे? दिक्कत सर, अब मान के चलिए, अच्छा बुरा कुछ नहीं देखते हैं, प्रेम व्यवहार कुछ नहीं देखते हैं। जो होना चाहिए भाई, मिलजुल के हिंदू मुसलमान कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, प्यार मुहब्बत बड़ी चीज़ होती है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? तो ये आप क्या पागल है बात कर क्या? रहे हैं? आप खुद सर मैं भी खुद कही कर, मतलब कहने का मतलब है ये नहीं होना चाहिए। मतलब गले प्यार से की बात गले कर रहा है, मिला के आगे मतलब मुसलमानों को गले से गले उल्टा मिला सीधा के बोल लिया। बढ़ो। सर मैं भाई, बात मुल्लों कर का रहा नाम तो हूं, ले रहा मैं तो खुल कर रहा हूं के। सर। आपसे मिलने आए थे। अरे बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं और आपसे सर एक मिलने बात के लिए आ गया था। प्यार से रहेंगे तो प्यार से ही सब कुछ हाँ, चलेगा, बिल्कुल सही कभी बात। कुछ नहीं होता। जहाँ जिसका जो रहता है वो रहेगा। बिल्कुल, ये हकीकत। एक बात सुनिए, हम तो यहाँ बोलूंगा सर, हाँ। कास्टिज्म में नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए आजकल के यूथ को। बिल्कुल कास्ट क्योंकि ये मेन सबके चाहिए। सब बिजनेस, सब कुछ सबसे जॉइंट है, सब कुछ है। हमें वर्सेटाइल रहना है, मतलब हमें कास्टिज्म में नहीं जाना। बिल्कुल मेन चाहिए ना। हम हिंदुस्तानी है तो हमें सिर्फ अपने देश की तारीफ करनी चाहिए, देश के क्या मुझे नहीं हित में बोलना चाहिए। लगता है राजीव जी अच्छे लगते हैं, रंजन नहीं। दैट्स माय जी। अब देखिए बात क्या हुई। मैं आज आज़ादी के 75-77 सालों तक हम क्या नहीं सीखे। आज हम हर घर तिरंगा कार्यक्रम कर रहे हैं, हर घर में तिरंगा है। जो तिरंगा बेच रहे हैं वो खुद उनके पास घर नहीं है, और आयरनी क्या है कि बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरे के घरों पर तिरंगा लगाने के लिए बेच रहे हैं, हम ले जा रहे हैं। दूसरी बात की आज़ादी के आज 77 साल हो गए, हमने क्या नहीं सीखा। रुको यार, अब जा रहे हो टेक्सटाइल इंजीनियर, रुको। सिर्फ यही है कि हमें कास्टिज्म की जरूरत नहीं है। अब ये रुके तो क्या बोल रहे हैं कि इस देश में खाते लोग यहाँ का है, गाते पाकिस्तान का है, उनको यहाँ से चले जाना चाहिए। इस देश की जी, सारी जी। समस्या की जड़ मुसलमान है। आप समझते हैं? मुसलमान है। सर हाथ जोड़ के कह सकता हूँ, आपको अभी तक बेसिक समझ नहीं आई इंसानियत की, बिल्कुल बिल्कुल समझ नहीं आई। और समझना पड़ेगा। इंजीनियरिंग पास बिल्कुल। करना, साइंस स्टूडेंट हो, कैसे इंजीनियरिंग पास करिए पहले वो देखो।
साइंस स्टूडेंट कोई टेक्सटाइल इंजीनियर मींस उसने कहीं ना कहीं से टेक्सटाइल में कुछ ना कुछ तो किया इंजीनियर होगा। की डिजाइनर कुछ बोल रहे हैं। बिल्कुल तो तो इतना पहले पढ़ो। अगर डॉक्टर ये सोचने बैठ जाएगा कि तुम मोमडन होगा तो फिर तुम कभी वो इलाज भी नहीं करा पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल सर वो मैं नहीं कर रहा हूँ। और कोई गाता नहीं है, कोई गाता नहीं है, ये आपके मन में भरा जा रहा है, गले मिला के आगे मन में भरा जा रहा है सर, मन में भरा जा रहा है, समझो। तो सड़क पर भाव तो देखो, गलत है ना? 77 सालों के बाद हम थैंक यू। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ये 22 जुलाई बिल्कुल, 1947 मैनचेस्टर भाई ने को ये हमारी थोड़ा सही विधानसभा में इसको स्वीकार किया था। ये जो केसरिया बिल्कुल है, स्वीकार ये किया हमारे था। त्याग, बलिदान, साहस का प्रतीक है। ये सफेद बिल्कुल। रंग जो बीच में है ये शांति और सत्य का प्रतीक है, और ये जो हरा रंग है सत्य ये का प्रतीक। वृद्धि और उर्वरता संपन्नता का प्रतीक है। और जिस समाज, जिस देश में ये तीनों यानी शांति, साहस, बलिदान, त्याग और उर्वरता रहेगी, तभी कोई देश सही मायने में विकसित हो पाएगा। वैसे हमने विकसित हो केसरिया और पाएगा। हरे को अलग अलग अपने अपने सियासी सहूलियत के हिसाब से भी बांट लेते हैं। बात